सब सोच रहे थे कि समर स्लैम में हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच, लेकिन इनकी जो स्टोरी लाइन है उसमें काफ़ी तगड़ा आज ट्विस्ट आ गया स्मैकडाउन के शो पर। सेथ रॉलिंस और एज की भी जो फ्यूड है काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस हुई आज शो में। शो यहाँ पर किक ऑफ करते हैं हमारे जॉन सीना, वो क्या कहते हैं कि जो पूरा हफ्ता काफ़ी ज़्यादा मेरा एंटरटेनिंग गया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मनी इन द बैंक में रिटर्न किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर रॉ में फैंस के साथ Q&A किया था, और आज मैं स्मैकडाउन पर भी आ गया हूँ रोमन रेंस को एड्रेस करने। और जो हमारे लाइव फैंस हैं उनके अंदर भी काफ़ी अलग ही लेवल की यहाँ पर पूरी एनर्जी थी, पूरी तरह से एक्साइटमेंट भरी हुई थी क्राउड में। अच्छा खासा यहाँ पर पॉप मिल रहा था चेयर, यहाँ पर सारे फैंस कर रहे थे जॉन सीना को। फिर यहाँ पर जो जॉन सीना को कहते हैं कि रोमन रेंस सबको यहाँ पर मैनिपुलेट करता है, वो कहता है तुम मेरे को एक्नॉलेज करो, लेकिन मैं उन बंदों में से नहीं हूँ जो रोमन रेंस को यहाँ पर एक्नॉलेज करने आया हूँ। और बस यहाँ पर उस सारी नेगेटिव बातें बोल रहे होते हैं रोमन रेंस के बारे में, और वो कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को यहाँ पर सीधा सीधा चैलेंज करता हूँ एक तरह से समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद यहाँ पर कॉल आउट भी करते हैं रोमन रेंस को कि तुम जा भी हो, जल्दी यहाँ पर आ जाओ। तभी यहाँ पर एंट्री होती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि रोमन रेंज आज शो में नहीं आया, लेकिन उसने तुम्हारी सारी बकवास जो बातें हैं वो इग्नोर कर दी हैं। उसका बस इतना टाइम नहीं कि तुम्हारी ये सारी फालतू की बातें सुने। और ट्राइबल चीफ अभी भी शो में यहाँ पर मौजूद है, वो कभी भी आ सकता है, और जब रोमन रेंज की मर्जी होगी तब आएगा वो यहाँ पर, और तब वो बताएगा कि वो चैलेंज तुम्हारा एक्सेप्ट करता है समर स्लैम के लिए, या फिर वो तुम्हारा जो चैलेंज है वो डिक्लाइन करता है। एंड में यहाँ पर जाते हैं जो जॉन सीना का थीम सॉन्ग है उसको यहाँ पर पॉल हेमन गुनगुनाते हुए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने में फनी और एंटरटेनिंग लगता है। और इसी के साथ जो ओपनिंग शो है, ओपनिंग सेगमेंट है, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो में देखने को मिलता है हमारे रिटर्निंग फिन बैलर का सिंगल्स मैच होता है। अभी फिन बैलर ने पिछले हफ्ते रिटर्न किया था, जहाँ पर उन्होंने अच्छे से यहाँ पर ठुकाई की थी सैमी ज़ेन की, और आज उसी बंदे के साथ उनका एक सिंगल्स मैच था फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन का। में यहाँ पर 1v1 मैच देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो रिजल्ट है काफ़ी ज़रा एकदम 100% प्रेडिक्टेबल था, तो कोई चांस यहाँ पर सैमी ज़ेन का था नहीं। और जो फिन बैलर है अपना आराम से जो फिनिशर कोडी ग्रे वो लगा के पिन करते हैं सैमी ज़ेन को, और इस मैच में फिन बैलर ईजिली हरा देते हैं सैमी ज़ेन को। नेक्स्ट हमें यहाँ पर शो में देखने को मिलता है मिस्टर मनी इन द बैंक 2020 बिगी की यहाँ पर एंट्री होती है। काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं हमारे बिगी, वो कहते हैं कि मनी इन द बैंक की रात को मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूलूंगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रात थी मेरे लिए, और फैंस को भी यहाँ पर थैंक यू करते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन अपोलो क्रूज की। अपोलो यहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मान के तुम ब्रीफ ज़रूर जीते हो। अपोलो क्रूज कहते हैं कि मैं तेरे को जब अभी रेसलमेनिया 37 में हराया था और मैं बन गया था न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो वो जो रात है रेसलमेनिया की वो ज़्यादा स्पेशल थी, और जो तू भी ब्रीफकेस जीता वो इतना भी स्पेशल नहीं है जितना तब था जब मैंने यहाँ पर ये चैंपियनशिप तेरे से कैप्चर की थी। और ऐसे यहाँ पर इनके बीच बात चल रही होती है, तभी यहाँ पर एंट्री होती है डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड के। ऐसे यहाँ पर सारे सुपरस्टार्स आते हैं। फिर यहाँ पर शिंस्के नाकामोरा की भी एंट्री होती है रीक बुक्स के साथ, और यहाँ पर फिर एंड में सेजारो की एंट्री होती है, और यहाँ पर टोटल और कह सकते हैं कि 5 सुपरस्टार्स यहाँ पर आ जाते हैं। बी का ये जो सेलिब्रेशन है उसको भंग करने यहाँ पर आते हैं। एक पॉइंट पे यहाँ पर 6 सुपरस्टार्स जंग में आ जाते हैं, और ऐसा नहीं था कि बिना देखे एक दूसरे को मारते हैं। यहाँ पर जो टीम है वो 3-3 में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ यहाँ पर 3 हील सुपरस्टार्स होते हैं, एक तरफ यहाँ पर 3 फेस सुपरस्टार्स होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेजारो स्विंग भी लगाते हैं अपोलो क्रूज पे, और रिंग के बाहर सीधा फेंक देते हैं। और जहाँ पर हील सुपरस्टार्स थे जिसमें अपोलो क्रूज थे, उनके साथ कमांडर अजीज़ और डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट वुड यहाँ पर रिंग के बाहर यहाँ पर पूरी तरह से ढेर पड़े होते हैं। जो हील सुपरस्टार्स हैं वो यहाँ पर भाग जाते हैं, और जो फेस सुपरस्टार्स हैं यानी रिंग में सेजारो शिंस्के नाकामोरा, उनके साथ रीक बुक्स और हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक बिगी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। एक पॉइंट पे लग रहा था कि क्या पता इनके बीच हमें कोई 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर एंगल होता है, और जो फेस सुपरस्टार्स है स्टैंड टॉल करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो सेजारो है वहाँ पर शायद से नेक्स्ट चैलेंजर बन सकते हैं अपोलो क्रूज की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, पॉसिबली समर स्लैम पेपर व्यू में। WWE ने आजकल स्मैकडाउन का शो वो अलग अलग 2 लोकेशन पर किया था, इसलिए इसके बाद का जो शो है वो हमें यहाँ पर किसी मियामी लोकेशन पर देखने को मिला था, और एक कोई हार्ड रॉक स्टेडियम था। और यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कोई कॉन्सर्ट देखने को मिलता है, रैप का यहाँ पर कॉन्सर्ट होता है जिसका यहाँ पर नाम था रोलिंग लॉर्ड रैप फेस्टिवल। ऐसा यहाँ पर सीन देखने को मिलता है, गाने वाने यहाँ पर चल रहे होते हैं। मैच हमें यहाँ पर इस लोकेशन पे एंजेलो डॉकिंस वर्सेस चैड केबल के बीच देखने को मिलता है। कुछ खास इस मैच में था नहीं, जो एंजेलो डॉकिंस है इस मैच में सिंपली हरा देते हैं अपने चैड केबल को। इसके बाद हमें इस शो में देखने को मिलता है पिछले हफ्ते वाला रीमैच बियांका ब्लेयर की। फिर से यहाँ पर जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप है वो ऑन द लाइन होती है कार्मेला के अगेंस्ट। यहाँ पर भी कुछ खास बताने को है नहीं। जो बियांका ब्लेयर है जो चैंपियन अपना फिनिशर KOD लगा के पिन करते हैं कार्मेला को, और पिछले हफ्ते की तरह उन्होंने यहाँ पर चैंपियनशिप जो रिटर्न कर लिया है। और मैं तो यहाँ पर चाहता यही हूँ कि जल्द से जल्द साशा बैंक्स की रिटर्न हो जाए। उम्मीद थी कि इस हफ्ते हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी 1-2 हफ्ते हमें और रुकना पड़ेगा पॉसिबली साशा बैंक्स के उस शानदार रिटर्न के लिए। इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बैक स्टेज बैरन कॉर्बिन का सेगमेंट, जहाँ पर वो हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं कि जो मैंने अपने पिछले हफ्ते फंड खोला था कॉर्बिन फंड में, जहाँ पर मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, वहाँ पर किसी ने हेल्प नहीं करी, और जो वो फंड जिस बंदे ने खोला था वो खुद ही मेरे को फ्रॉड करके भाग गया। यहाँ पर ऐसे वो पुअर बंदों वाली बातें कर रहे होते हैं जैसे सब कुछ उनका लूट गया, और सच में ऐसा कहना है कि थोड़ा बहुत उनके साथ हुआ भी है। तब भी हमें यहाँ पर केविन ओन्स देखने को मिलते हैं बैक स्टेज। पिछले हफ्ते की तरह केविन ओन्स यहाँ पर स्टैंडर नहीं लगाते कॉर्बिन को, बल्कि यहाँ पर उनकी हेल्प कर देते हैं उनको। जैसे केविन ओन्स यहाँ से चले जाते हैं तभी हम देखते हैं कि जो शॉर्ट सी ब्लैक हार्ट और टीगर नॉक्स की टैग टीम है
वो जिस अपने टैंक पे एंट्री करते हैं उस टैंक के ट्रिगर पॉइंट से यहाँ पर बैरन कॉर्बिन के सीधा शूट करती हैं गलत जगह पे, और पूरी तरह से अपने बैरन कॉर्बिन यहाँ पर ढेर हो जाते हैं, और बेचारे अपने कॉर्बिन साहब की बुरी हालत हो जाती है। और जहाँ पर डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड हैं वो भागते हुए आते हैं। एक पॉइंट पे लगता था कि कहीं ना कहीं वो बचाएंगे, लेकिन वो हील सुपरस्टार्स क्या ही बचाएंगे यहाँ पर कॉर्बिन को। वो यहाँ पर जो कॉर्बिन को केविन ओवेन्स से पैसे दिए होते हैं वो लेके भाग जाते हैं। केविन ओवेन्स यहाँ पर स्टील चेयर लेकर जरूर आते हैं, लेकिन तब तक जो जिगलर रूड है पैसे लेके फरार हो जाते हैं केविन ओवेन्स के। और इसके बाद यहाँ पर जो केविन ओवेन्स है संभालते हैं कॉर्बिन को। इसी के साथ इनका सेगमेंट खत्म हो जाता है। और पर्सनली मुझे जान के अच्छा लग रहा है कि हर हफ्ते कम से कम फैंस इनकी स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में जो केविन ओवेन्स और बैरन कॉर्बिन की फ्रेंडशिप वाली स्टोरी लाइन है इसमें हमें और भी मजा आने वाला है। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोमो देखने को मिलता है हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एच का। वो यहाँ पर बात करते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और अब जाके मैं तुम्हारे सामने यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेके आ सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर रास्ते में रॉलिंस आ गया था मनी इन द बैंक वाले दिन, और उसने यहाँ पर जो मेरा मैच पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया था। उसके चक्कर में मैं हार गया था, वरना अभी मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर एज यूनिवर्सल चैंपियन खड़ा होता, ना कि सिर्फ एच के तौर पर। और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा मकसद यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पाना था, लेकिन अब मेरा यहाँ पर नेक्स्ट मिशन सिर्फ रॉलिंस से होने वाला है, और अब यहाँ पर रॉलिंस का बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। और ऐसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं रॉयल्स के बारे में, कहीं ना कहीं इनका जो समर स्लैम में पॉसिबली में मैच देखने को मिलेगा, कह सकते हैं लगभग 100% इनका मैच देखने को मिलेगा। उसको अच्छा खासा यहाँ पर हाइप कर ही देते हैं अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज। एज उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस को भी कॉल आउट करते हैं। रॉलिंस के यहाँ पर एंट्री होती है, वो कहते हैं कि तुम तो ग्रैंड पा हो। ग्रैंड पा टर्म से यहाँ पर बुलाते हैं एज को। तुम तो बुढ़े हो गए, तुम्हें अभी काम करने का दम है नहीं, तुम्हारे तो अभी एज बहुत हो गई, तुम जाके आराम करो। वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि तुम जैसे लोग और जॉन सीना जैसे लोग यहाँ पर बस आते हैं और तुम्हें सीधे यहाँ पर चैंपियनशिप का मौका चाहिए होता है। तुम यहाँ पर बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो, और हम जैसे टैलेंटेड लोगों का मौका यहाँ पर तुम हड़प लेते हो, तुम्हारा मौका छीन लेते हो, ऐसे यहाँ पर बेइज्जती करते हैं, शॉट लेते हो यहाँ पर एच के साथ साथ जॉन सीना का भी। और उसके बाद रॉलिंस यहाँ पर सारी बातें दूर दूर से कर रहे थे, इसलिए एज यहाँ पर कहते हैं कि तुम मुझसे डर क्यों हो रहे हो, तुम यहाँ पर रिंग में आओ। और रॉलिंस अगर तुम्हें दम है, और इसके बाद हम सीधे यहाँ पर रिंग में फेस टू फेस ही बात करेंगे। और जैसे तैसे यहाँ पर जो रॉलिंस है रिंग में जाते हैं, और फिर सेथ और एज के बीच हमें यहाँ पर काफ़ी तगड़ा फेस टू फेस भी देखने को मिलता है रिंग के बीचों बीच। सेथ यहाँ पर कहते हैं कि मैं तो एज तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, मैं अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम्प लगाऊंगा तो तब यहाँ पर उठने लायक नहीं होगा। फिर एज यहाँ पर कहते हैं कि हाँ मैं तेरे को वादा तो क्या था कि मैं तेरे पे रिंग के अंदर अटैक नहीं करूंगा जब तू रिंग में एंट्री करेगा, लेकिन तुझे पता है मैं कितने बड़े वाला झूठा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जो एज है अटैक कर देते हैं रॉलिंस पे, और उसके बाद दोनों के बीच यहाँ पर काफ़ी कड़क ब्रॉल हो जाती है। रॉलिंस यहाँ पर भिड़ते हैं एज के साथ, एज भिड़ते हैं रॉलिंस के साथ। पहले तो बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा होता है, इसके बाद एक यहाँ पर टाइम ऐसा आता है जब कभी यहाँ पर स्टॉम्प लगता है, और उसके बाद हम यहाँ पर एंड में देखते हैं कि जो रॉलिन से पिट जाते हैं और जो एज है वो अपना फिनिशर डीडीटी लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने रॉलिन से उठने की हालत में नहीं होते, और उसके बाद यहाँ पर जो एज है स्पीयर भी पूरी तरह से चार्ज कर लेते हैं, स्पीयर भी पूरी तरह से रेडी होता है, लेकिन तब यहाँ पर रॉलिन्स भाग जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि जो स्टैंड टॉल है वो यहाँ पर इनके इस पूरे ब्रॉल के बीच अपने एज ही करते हैं। नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म का देखने को मिलता है, जिनका आज एनएक्सटी से मेन रोस्टर स्मैकडाउन के ऊपर डेब्यू हो गया। इनका यहाँ पर मैच होता है जेलिना वेगा के साथ, जो टोनी स्टॉर्म है उनका डेब्यू मैच था, और सिंपली यहाँ पर वो जेलिना वेगा को हरा देती है। नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिमी ऊसो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का, और इनके बाहर भी जो जे ऊसो और रे मिस्टीरियो आपस में लड़ ही रहे होते हैं। कहीं ना कहीं लग ही रहा होता है कि एक तरह से टैग टीम मैच ही चल रहा है। और एक स्पॉट यहाँ पर ऐसा आता है कि जब जिमी ऊसो पिन कर रहे होते हैं डोमिनिक को, तभी यहाँ पर पीछे से हेल्प कर देते हैं जे ऊसो उनकी, जैसा सेम मनी इन द बैंक में हुआ था वैसे ही सेम इस मैच में होता है। और जहाँ पर हमारे जिमी ऊसो हैं वो इस मैच में पिन करके डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा देते हैं, और इस मैच में उनकी विक्ट्री हो जाती है। और यहाँ पर रे मिस्टीरियो बाद में आर्ग्यू भी करते हैं रेफरी से कि तुम देखा करो भाई ये चीटिंग से जीत जाते हैं। ऊसो हमेशा हमसे मनी इन द बैंक में भी ऐसी था, अभी भी ऐसी, लेकिन जो रेफरी है वो कुछ यहाँ पर खास ध्यान नहीं देते। फाइनली अब भाई जाता है शो का मेन इवेंट, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ। रोमन रेंस यहाँ पर रिंग में आके सबसे पहले ही कहते हैं कि जो लोग मुझे यहाँ पर टीवी में देख रहे हैं, जहाँ पर अभी लाइव क्राउड है और जो जॉनसन है वो सब मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। और वहाँ पर रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं कि जॉनसन ने मुझे चैलेंज तो किया, लेकिन मैं यहाँ पर उसका चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करूँ। उसने यहाँ पर रिटर्न तो किया, लेकिन मुझे यहाँ पर उसमें कोई भी चेंज नहीं लग रहा। उसका यहाँ पर पूरा आउटफिट वही है, उसके यहाँ पर क्लोथ्स वही है, उसके यहाँ पर स्टाइल वही है, उसके यहाँ पर एंट्रेंस भी वही है, कुछ यहाँ पर चेंज तो मुझे इसमें लगा नहीं है। जितने भी वो यहाँ पर 16-17 महीने टीवी से ऑफर है, मुझे यहाँ पर कुछ खास बदलाव उसमें लगा नहीं है। और यहाँ पर एंड में आंसर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसका यहाँ पर जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उनका यहाँ पर जो आंसर है वो नो होता है। और वो फैंस को भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर जॉन सीना को नहीं देख सकते मेरे अगेंस्ट, और तुम साथ ही साथ उसको समर स्लैम के मेन इवेंट में भी नहीं देखोगे। और यहाँ पर ऐसी बातें करते हैं, और तभी हमें यहाँ पर एंट्री देखने को मिलती है आउट ऑफ नोवेयर फिन बैलर की, जो काफ़ी शॉकिंग यहाँ पर कह सकते हैं एंट्री थी, खास करके रोमन रेंस के सामने। फिन बैलर यहाँ पर आते हैं, रोमन रेंस कहते हैं कि चलो तुम यहाँ पर आई गए हो ना, मुझे लगता है तुम यहाँ पर मुझे एक्नॉलेज करने के लिए आए हो। जो फिन बैलर है वो कहता है कि एक्नॉलेज, मुझे इस चीज़ का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुमने जॉन सीना का चैलेंज यहाँ पर डिनाई कर दिया, तुमने उसका चैलेंज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करा, तो व्हाट अबाउट मी, यहाँ पर मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल रहने वाला है, क्या तुम्हें मैं यहाँ पर चैलेंज कर सकता हूँ, तुम्हारा तब क्या यहाँ पर आंसर रहेगा।
थोड़ा सा यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। उनके यहाँ पर मीटिंग, थोड़ी बातें बातें चल रही होती है, मीटिंग कर रहे होते हैं पॉल हेमन के साथ, और जो क्राउड है यहाँ पर चैंट कर रहा होता है, क्राउड यहाँ पर नारे लगा रहा होता है, रोम रोमन फियर ऐसे यहाँ पर बस क्राउड चैंट कर रहा होता है कि रोमन रेंज सुबह डर गया, फिन बैलर के चैलेंज से। और इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं रोमन रेंज का यहाँ पर आंसर आता है येस, और जो रोमन रेंज है उन्होंने यहाँ पर फिन बैलर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब वो, लेकिन जो रोड टू समर स्लैम का सफ़र है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और इसी पूरे सीन के साथ जो स्मैकडाउन का शो है वो ख़त्म हो जाता है, 2 घंटे का जो शो है वो ऑफ एयर चला जाता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो फिन बैलर हैं वो रिटर्न करने के 1 हफ्ते बाद ही रोमन रेंज के सामने यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा आज हमें एंगल देखने को मिला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।